दोस्तों सबको स्वागत है। सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम। सबको स्वागत है मैच डे मास्टर क्लास फैमिली पे। और इस फैमिली में जुड़ने के लिए सबको क्या करना होगा, सिंपली नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करना होगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना होगा और आप लोग जुड़ सकते हो मैच डे मास्टर क्लास फैमिली को। और उसके साथ हम डिस्कशन करेंगे इन कमिंग डेज, लाइव चैट करेंगे, लाइव बातें करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाओ और इंटरेस्टिंग वीडियो में बनाता रहूंगा, आप लोग सजेस्ट करते रहो। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिंपल डिस्कशन करने आया हूं और ये डिस्कशन है भाई साहब हमारा पड़ोसी मुल्क, वो है पाकिस्तान। वेरी हॉस्टाइल कंट्री फॉर एवरीथिंग। तो दोस्तों पहले तो बात करते हैं, जैसे आपको पता ही है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स, पाकिस्तान के न्यूज जर्नलिस्ट सारे ऐसे लगते हैं कि अनपढ़, गवार, इलिटरेट, किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं है कहाँ बैठ के क्या बोलना है। और दोस्तों किसकी तारीफ करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, या तो किसके ऊपर क्या ब्लेम डालना है और क्या उसके ऊपर थोपना है, यही चल रहा है पाकिस्तान में। और पहली जो थोपा हुआ है वो है भाई साहब बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम को एक, मुझे नहीं पता ये बंदा न्यूज एंकर है या मतलब न्यूज़पेपर पे लिखता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक जर्नलिस्ट है और ये यूट्यूब में भी काम करता है। तो इसने बोला भाई साहब बाबर आजम ने भाई साहब ऑडी खरीदी थी 1 महीने या अभी कभी, तो उस ऑडी का पैसा इंडिया से आया था और इसीलिए ये हार गया। ये है फिक्सर, ये हो गया भाई साहब फिक्सर और ये फिक्स करके बैठा था मैच। और उसके बाद भाई साहब पीसीबी जो मूत के बैठ गई है भाई साहब, हक दिया उन्होंने कुछ नहीं करा ना। तो बाबर आजम आगे आके कुछ कर रहे हैं और ऐसे ब्लेम जब कोई किसी पे डालता है तो मैं होता तो भाई साहब मैं पैसा खर्च करके भी इसको सू करता और उसके बाद बताना चाहिए कि क्या प्रूफ है इसके पास। लेकिन ये करने का कहाँ क्षमता है बाबर के ऊपर भी और पीसीबी के ऊपर भी। और दूसरा मसाला फिर आया भाई साहब इंडिया और अफगानिस्तान का मैच, आपको पता ही है कल हुआ। और वहां पे भाई साहब एक न्यूज जर्नलिस्ट, जो मैं जर्नलिस्ट नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा कि ये एंकर, इलिटरेट, और ये इसने कहीं से पर्ची काट के ये टीवी पे पहुंच गया हुआ बंदा है और ये बोल रहा है कि भाई साहब इंडिया ने आईपीएल में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, किसको, अफगानिस्तान प्लेयर्स को, इसीलिए वो मैच हार गए और इनको पैसा, अगर ये हारते नहीं तो इनका पैसा कट जाता। भाई साहब तुम्हारी बुद्धि में ना जो 250 ग्राम की होती है ब्रेन नाम की एक चीज, जो कि अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो साइंस, अगर आपने पढ़ा नहीं है और फ्लैट है पढ़ा है तो भाई साहब आपको ये पता नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन लॉजिक लगाओ भाई साहब। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं रोहित शर्मा, आउट हो गए भाई साहब आते ही। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं विराट कोहली, 24 गेंद पे 24 रन बना के चले गए। 8-8 हमारे बल्लेबाज आउट हो गए, पवेलियन पे चले गए हैं। वो तो मुश्किल से सूर्य कुमार यादव और उसके बाद अक्षर पटेल और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ऋषभ पंत का था, तब जाके बच गए। तो दोस्तों ये भेजे में कुछ अकल नाम की चीज जब ना हो, गोबर भरी हुई हो, तो ऐसे ही बातें होती है। और ये पड़ोसी मुल्क से हमेशा सुनने को मिलती है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम इसको बता भी नहीं सकते कि भाई साहब तुम्हारे अंदर गोबर भरा हुआ है। और वो गोबर किस चीज का है, या तो ये डंकी का है, ये पता नहीं भाई साहब, क्योंकि अगर अच्छा गोबर होता तो वो तो मैन्यूर में काम आता, ये तो मैन्यूर में भी काम नहीं आने वाला गोबर है इसके दिमाग में। तो आप लोग ये सोच लो। और तीसरी बात है भाई साहब, ये तीसरी बात आई है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने चाकू, छुरी और सीजर, और उसके बाद प्रिसाइज सीजर होती है वो, और जो भी होता है इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वो रख दिया है टेबल पे और ये काटेंगे सबकी कड़क काटेंगे और उसके बाद चलने लायक ना छोड़ेंगे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन क्या काटेंगे आप लोग को खुद पता है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे सर्जरी करने की बात चल रही थी, तो सर्जरी करते करते एक पाकिस्तानी जो न्यूज रिपोर्टर है, वो भी मतलब थोड़ा सा ही दिमाग है उनके पास, और उन्होंने बताया कि मोहम्मद रिजवान इज अ किंग पिंग, जो कि प्लेयर को भड़का रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे और बाबर आजम के खिलाफ गुटबंदी कर रहे थे। इसको हटाना है, तख्ता पलट करना है, जैसे इमरान खान को हटाया आर्मी ने वैसे ही इसको हटा के मैं बैठ जाऊंगा, शहबाज शरीफ जैसा। तो शरीफ बंदा रिजवान
जो कि हमेशा पॉलिटिक्स पे इन्वॉल्व होता है। इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, कहीं की भी पॉलिटिक्स, हमारी जो कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां के भी इस पॉलिटिक्स में घुस जाता है ये बंदा। तो इसको पॉलिटिक्स करने की बहुत ही आदत है। तो पता नहीं भाई साहब एक काटेंगे या अब क्या करेंगे रिजवान भाई साहब को। ये तो मौलवी भी है, अब इसको अगर निकालेंगे तो टीम से फिर वो कुदरत का निजाम कौन ले आएगा टीम में। मतलब पीसीबी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे। और ऐसे बेहुदे और ऐसे लोग जो ग्रुप बंदी करके दूसरों के बारे में बहुत ही भद्दे कमेंट करते हैं, जैसे यूट्यूब आप लोगों ने भर भर के देखा होगा पाकिस्तान वाले की, क्योंकि इंडियन फैंस, बहुत सारे इंडियन फैंस पाकिस्तान के यूट्यूब देखते हैं। तो आप लोगों को विनती है भाई साहब, ऐसे कंटेंट देखने से अच्छा है कि हमें भी तो सपोर्ट करो भाई साहब। क्या है, हम में क्या कमी है, हम भी सीख जाएंगे, आज नहीं तो कल, 1 साल लगेगा, कोई बात नहीं, सीखेंगे। लेकिन दोस्तों इतना तो पता है, स्पोर्ट्स के बारे में पता है, फुटबॉल के बारे में, वॉलीबॉल के बारे में, क्रिकेट के बारे में, सबके बारे में थोड़ा बहुत, हॉकी के बारे में पता है, बैडमिंटन के बारे में पता है, तो हम भी करेंगे। लेकिन दोस्तों वहां पे अगर गंद जो भरा हुआ है ना यूट्यूबर्स के, गाली देते हैं भाई साहब, ऐसी ऐसी गाली, घंटे का बाबर, इसका ये, उसका वो, बाबर द बॉबजी, जिम बाबर, और फिर ब्लेम करते हैं भाई साहब इंडिया को। क्योंकि हारिस रॉफ को पता है हारिस रॉफ ने क्या कहा, ये बंदा तो इंडियन है, मतलब भाई माफी मांगनी चाहिए हारिस रॉफ को, लेकिन वो मांग नहीं रहा। क्योंकि जो बंदा नीच हो वो क्या ही माफी मांगेगा भाई साहब। जो बंदे को झुकने की आदत ना हो वो बंदा हमेशा ही ऐसा होता है कि भाई साहब जो झुका हुआ होता है ना पेड़, वो ज्यादा फल देता है। जो नहीं झुकता, झुकना भी एक सही टाइम पे झुकना होता है, जब फल लग गए तो पेड़ झुकेगा। उसके ऊपर तो उससे पहले तो भाई साहब ये खड़ा होके फूल खिलेंगे, इसके ऊपर फूल खिलने के बाद जब फल लगेंगे तो झुका हुआ प्लेयर्स होता है। कभी भाई साहब हमारे इंडियन प्लेयर्स ऐसे गंदी गालियां ऐसे किसी भी फैंस को देते हुए सुनाई दिए? करोड़ों इंडियन फैंस हॉट हुए इसी बात से, लेकिन हारिस रॉफ अभी तक माफी नहीं मांग रहा। तो कितनी गंदी आदत है इनकी और कितनी बेशर्मी की हद से पार है। और ये टीवी पे बैठकर सिंह हो या तो हमारे पंजाबी सिख भाइयों, मेरे सिख भाइयों, वाहे गुरु के खालसा के जो बंदे हैं हमारे, उनको गाली देना हो, क्या है, कमरान अकमल, रमीज राजा किसी ब्लैक को गाली देना हो, या फिर उससे पहले एक और बंदा है, उसका नाम ही भूल गया मैं भाई साहब, उसने भी ऐश्वर्या राय के ऊपर ऐसे ही टिप्पणी करी थी। उससे पहले शाहिद अफरीदी ऐसे ही जहर उगलता है, अभी भी उगलता ही है, और अभी भी उगल रहा था किसी एक जर्नलिस्ट वहीं पाकिस्तान के ऊपर। और भाई साहब यहाँ पे पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज जो कि बैठकर एडम गिलक्रिस्ट के साथ उनकी दुविधा बता रहे थे। मैं जब कोच था, मैं हेड कोच था, तो दोस्तों सोते रहते थे प्लेयर्स, बिरयानी खाते थे, पिज्जा डिलीवर हो जाता था रूम में, और दिन भर सोते थे, मैच चल रहा होता था, 2-4 प्लेयर्स आराम से ऐसे कर रहे होते, ऐसे बोल रहा है। फिर बोलता है भाई साहब विराट कोहली को, उसने जब बोला था वर्ल्ड कप में कि ये बहुत स्लो खेलता है, ये वो, ए भाई तेरी कद और विराट की कद क्या है, तुझे भी पता है क्या? तू ना जो ये बॉटल मैंने रखा हुआ है पानी का, ये कैप जितना भी नहीं है भाई साहब, और विराट कोहली यहाँ है, सो तुम्हारा यहाँ बनता है, और यहाँ बन के ना तुम चाटोगे तो भी भाई साहब तुम्हारा पूरा नहीं होगा। मोहम्मद हफीज, तो याद करो भाई, जब बोलते हो तो क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। लेकिन ये सब कल्चर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, एडुकेशन नहीं है, इलिटरेसी है भाई साहब, इलिटरेट। एक होता है, जैसे मैंने डिग्री हासिल करी है, मैंने मास्टर्स करा हुआ है, सपोज मे बी हाफिज ने मास्टर किया होगा, या तो 10वीं पास करा होगा, या 4 नहीं फेल हुआ होगा। अगर उसके पास सही तरीके से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने की टेक्निक ना हो, या तो दुनिया को देखने की पर्सपेक्टिव सही ना हो, तो उसे भी इलिटरेट कहा जाता है, एडुकेटेड इलिटरेट ये होता है। इंडिया में भी बहुत सारे एडुकेटेड इलिटरेट बहुत बड़े पड़े हुए हैं, जो कि हाफ बेक्ड फैक्ट बताते हैं और आधा छुपा देते हैं। लगता है कि ये फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट नहीं होता दोस्तों। आप लोग जिसको फॉलो करते हो ना, पहले रीड करो कि उसने क्या बताया। अगर आपने वो वीडियो देख ली और मान लिया ना,
तो आप जितना एडुकेटेड इलिटरेट बन जाओगे जिंदगी में, वो आपकी नॉलेज आधी अधूरी रह जाएगी। ऐसे ही लोग हैं पाकिस्तान में, और बड़ी दुख के साथ में कहना पड़ रहा है। हाफिज भाई साहब, आप खेले होंगे बहुत सारे मैचेस, बहुत ही खतरनाक प्लेयर होंगे, बहुत पहले बहुत सारी कैप्टेंसी हैंडल की होगी, कोचिंग भी दिया होगा, लेकिन आपके अंदर जो 250 ग्राम का ये है वो सही से काम नहीं कर रहा। आपको इसको रिफ्रेश करना होगा, आपको इसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, आपको इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लर्न करके फिर आके बोलना होगा। और ऐसे जो वाक्य होते हैं, जो बातें होती है, वो ना सही टाइम पे कहने से अच्छा सुनाई देता है। सही टाइम था नहीं, आपने कह दिया, एक तो पाकिस्तान की इंसल्ट करी, ऊपर से आप लोग इंडिया के मैटर पे भी पढ़ रहे हो, विराट कोहली की स्ट्राइक रेट ये है वो है। भाई साहब जितनी भी है, क्या फर्क पड़ रहा है तेरे को? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम जितना भी चिल्लाओ, तुम जो भी बोलो, विराट कोहली हम तो फॉलो करेंगे भाई साहब। विराट कोहली द ग्रेट, 50 सेंचुरी इन ओडीआई, और उसके बाद टेस्ट में कितनी सेंचुरी है तो तू काउंट करता ना, तो तू 10 साल 20 साल 50 साल और क्रिकेट खेलता जवानी में, तो भी तू नहीं पहुंच पाता वहां पे। तो फिर सोच लो क्या है भाई साहब, औकात कहाँ है आपकी दोस्तों, कहाँ है? चलो भाई साहब, ये है पाकिस्तान की हकीकत। और जो भी फॉलो करते हैं ऐसे चैनल्स को, तो आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा संभल के, आपकी भी हाफ बेक्ड अगर इंफॉर्मेशन दिमाग में चढ़ गई तो आप भी ऐसे ही हो जाओगे, ऐसे ही हो जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, और सबको एक बार सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाते हुए जाना है दोस्तों।